हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट के द 5 मिनट शो में आपका स्वागत है। आज इसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस के निम्न अखबारों की प्रमुख खबरों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, पेट, रेलवे, पुलिस, ऑल वनडे एग्जाम से के लिए प्रमुख रहेगी। तो इसमें हम देखेंगे राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, उपासना स्थल अधिनियम 1991, लंपी स्किन डिजीज। आइए देखते हैं हम खबरों को विस्तार में। तो पहली है राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018। इसमें कहा गया है, पहला पॉइंट है, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत 2025 तक 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 2022-23 तक 11.8% ही तय हुआ है। अब तक जो तय किया कर पाई है भारत सरकार, वो 11.8% ही कर पाई है। दूसरा पॉइंट कहता है, एथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्का से बड़े स्तर पर किया जाता है। साथ ही साथ अन्य फसलों से भी एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में किया जाता है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2023 में गन्ने के उत्पादन में कमी देखी गई है। जो वर्तमान वर्ष चल रहा है, इसमें गन्ने के उत्पादन में बहुत कमी देखी गई है, जिससे चीनी की दर में बहुत वृद्धि हुई है। हमने देखा है पहले 38-40 थी, अब इस समय 42-45 के आसपास चीनी का दाम पहुंच चुका है। तो अगला पॉइंट है हमारा, एथेनॉल के स्थान पर सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा सार्वजनिक संसाधनों को बढ़ावा देने की जरूरत है। भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक वाहनों को बढ़ावा देना चाहिए और इसमें सभी देश के नागरिकों को भी इसमें साथ देना चाहिए, जिससे कि इस राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का पालन किया जा सके। तो इससे हमारी दूसरी खबर है, आज देखते हैं, लंपी स्किन डिजीज यानी LSD। देखते हैं, ये पहला पॉइंट कहता है, इसे गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं। लंपी स्किन डिजीज को गांठदार त्वचा रोग भी कहा जाता है। यह रोग कैप्री पॉक्स नामक वायरस के कारण होता है। ये एक वायरस होता है कैप्री पॉक्स, जिसके कारण यह लंपी स्किन डिजीज रोग होता है। तीसरा पॉइंट कहता है, यह आनुवंशिक रूप से गोट पॉक्स एवं सीप पॉक्स वायरस परिवार से संबंध रखता है। यह रोग भेड़ और बकरी के परिवार के से संबंध रखता है। अगला हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, यह रोग जानवरों में मच्छरों एवं मक्खियों के काटने से होता है। अगला पॉइंट है, यहां पहली बार 1929 में जाम्बिया में देखा गया था। 2012 में इसे अफ्रीकन देशों में देखा गया तथा 2019 में इसे एशिया में भी देखा जा रहा है। अगला पॉइंट है हमारा, उपासना स्थल अधिनियम 1991 यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी पूजा का स्थान। तो पहला पॉइंट है, इस अधिनियम का कहना है 15 अगस्त 1947 तक जो पूजा स्थल जैसा है वैसा ही रखा जाएगा और जिस समुदाय यानी जाति का है उसी का रहेगा, यानी कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, जो पहले था वैसा का वैसा ही रखा जाएगा। दूसरा पॉइंट कहता है, यह अधिनियम अथवा कानून नरसिम्हा राव सरकार के समय लाया गया था। अगला पॉइंट कहता है, इस कानून को मंदिर मस्जिदों के सांप्रदायिक विवादों पर नियंत्रण लगाने के लिए लाया गया था। अंतिम क्वेश्चन कहता है, यह अधिनियम प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों या पुरातात्विक स्थलों पर लागू नहीं होता है। जो यह पुराने उन पर लागू नहीं होता है। इस अधिनियम में कुछ प्रमुख धाराओं की चर्चा भी की गई है। ये अभी अभी चर्चा में रहा है ये उपासना स्थल अधिनियम, तो इसमें कुछ धाराओं की भी चर्चा की गई है। धारा 2 का कहना है, 15 अगस्त 1947 में बदलाव के लिए कोर्ट में लंबित याचिकाओं को बंद किया जाए। धारा 3 का कहना है, किसी भी धार्मिक स्थल को दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। यानी धारा 3 कहती है इस अधिनियम की कि कोई भी धार्मिक स्थल है उसे किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है।
जिस धर्म में है उसी में रहेगा। धारा 4 कहती है एक पूजा स्थल जैसा था वैसा ही रखा जाएगा, यानी उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, न जाति से संबंधित है या न धर्म से संबंधित है। अगली धारा कहती है धारा 5, यह कानून राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर लागू नहीं होता है। यह जो उपासना स्थल अधिनियम है वह बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर लागू नहीं होता है। धारा 6 कहती है 3 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे ही पॉइंटों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।